नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के नर्सिंग क्लासेस में। मैं राहुल यादव आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत मतलब शत का मतलब होता है 100। प्रति मतलब 100 में से कुछ वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमें अगर दी हुई है तो हम उसको परसेंटेज निकालने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया चूज करेंगे वो 100 में से उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 15, हम बताएंगे व्हाट इज परसेंट इज 15 ऑफ 100। 1500 का कितना परसेंट है, तो जो नंबर जिसके साथ ऑफ लगा हुआ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा और जिसकी हमें परसेंट निकालनी है वो ऊपर लाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंट का मतलब ही 100 से होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15%। तो परसेंटेज है जो आपका वो पूरे अर्थमेटिक में यूज़ होता रहता है और लगभग एडवांस में भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो शुरू करते हैं परसेंटेज। कोई भी चीज़ अगर 100% है मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है, तो हम उसको लिखेंगे 1 से। कोई भी चीज़ अपनी हाफ है तो इसका मतलब होता है वो उसका 50% है। ऐसे ही कोई फ्रैक्शन 1/3 है, इसको अगर हम परसेंट में चेंज करना चाहेंगे तो इसको हम लिखेंगे 100/3%। और इसको सोल्व करेंगे तो 33:1/3% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 को अगर कोई फ्रैक्शन है उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे 100/4 और ये आ जाएगा 25%। ऐसे ही 1/5, 100/5 इसको 20%। 1/6 इसको हम लिखेंगे 100/6 और 16 सही 2/3%। 1/7 को हम लिखेंगे 100/7, 14 सही 2/7%। 1/8 को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो 100/8 और इसका मतलब होगा 12.5%। ऐसे ही अगर हमें 1/9 को करना है परसेंट में चेंज तो इसको लिखेंगे 100/9 और जब 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। 1/10 जो फ्रैक्शन है उसको परसेंट में लिखने के लिए 10% लिखेंगे। 1/11 दिस मीन्स 100/11। जब हम इससे डिवाइड करेंगे 100 को 11 से तो इसकी वैल्यू आएगी 9:1/11। सेम 1/12 को लिखना चाहेंगे तो 100/12। एट इज टू 1/3 इसको हम लिख देंगे। ऐसे ही सोन चलते जाएंगे हम, तो अगर हमें 1/20 को लिखना पड़ेगा तो इसका होगा 100/20 और ये होगा 5%। परसेंटेज लगेगा इन सभी के साथ। तो यहाँ से हमने सीखा कि परसेंट और फ्रैक्शन में रिलेशन। अब हम जैसे लिखते हैं 20%। 20% का मतलब है 20/100। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5। अब जो 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर है, 1 यहाँ पर नोमिनेटर। परसेंट और फ्रैक्शन में रिलेशन ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पर 20%, तो इसका मतलब ये है कि 5 का 20% हमेशा 1 होगा। 5 का 20% की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ऐसे ही अगर हम 25% ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है 25/100, 1/4। इसका मतलब ये है कि 4 का 25%, 4 का 25% 1 के बराबर होगा। इसके बाद अगर हमारे पास कोई परसेंटेज जैसे ऐसे दी जाती है 125%, तो 125% हम हमेशा 100 तक ही लेते हैं। उसके बाद हम 100%
प्लस 25% लिख सकते हैं इसको। 100% कंप्लीट चीज़ को दर्शाती है तो 100% की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और 25% की हम निकाल ही सकते हैं 25/100, 1:4, तो 1 + 1/4, इसकी आ जाएगी 5/4। तो 125% लिखा जा सकता है 5/4। तो जो ये रिलेशन आ रहा है परसेंट और फ्रैक्शन में, ये हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही कम समय लगाएगा। हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन से कर पाएंगे अगर हमने ऐसा कर लिया तो। अब टू सब्ट्रैक्ट, हम जो नेक्स्ट थिंग होते हैं वो एडिशन ऑफ परसेंटेज को ऐड कैसे किया जा सकता है। अगर नॉर्मल परसेंटेज आपको दी गई है जैसे कि 100% + 25% आपको दी गई, तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर दोगे 125%। लेकिन अगर आपको 100% + 16/2/3% दिया गया है, तो आप इसको 116/2/3% से निकालो। ये तो था एडिशन। अब बात आती है आपके पास सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। मान लीजिए आपको 100% में से 25% घटाना है, तो इसको आप लिख देंगे 75%, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको कि 100 में से 16/2/3% घटाना है, तो ये आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा घटाने में। तो इसको जो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं वो ऐसे करेंगे, 100 में से 16 + 1, 17 घटा देंगे कंप्लीट, और 17 के घटाने के बाद जो 3 में से 2 घटा के लिख देंगे वो फ्रैक्शन में लिख देंगे। 100 में से 17 घटा करके और 3 में से 2 घटा के 1/3% ये बढ़ जाएगा। अब 100 में से 83/1/3% इसको आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 100 में से 37:1/2% आपको घटाना है, तो आप 100 में से पहले पूरा 38 घटा दीजिए। 10 में से 2 8 घटाया 2, ये 62%, तो ये बच जाएगा। प्लस में इसके जो ये माइनस का 1/2% और है, इसका माइनस को लिखने के लिए 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 और 2 1/2%। ये ऐसे होता है आपका सब्सट्रैक्शन। अब जैसे मैं कोई आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 71:3/7% को आप फ्रैक्शन में लिख के बताइए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि 1/7 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/7 जो फ्रैक्शन है उसको 14:2/7% में हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि नीचे 7 है, यहाँ पर भी 7 ही आता है, तो जो नीचे वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर की वो हमेशा से आएगी 7 आएगी। अब 14 को हम 71 तक लेकर जाना चाहेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाए, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14×5=70। 14:2/7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 14 को 5 से प्लस 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 70 + 10/7, 70 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 70 + 1 + 3/7, ये हो गया 71 सही 3/7। तो जो हमें निकालनी थी जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये आ गया 5, तो 5/7 फ्रैक्शन है वो हो जाएगी 71:3/7%। अब कुछ क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, इफ 16:2/3% of a number is added to itself, the result becomes 4956. Find the number.
फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ऐसे सवालों में हमें कभी भी परसेंटेज अगर दिख जाती है तो हम इसको यहाँ से ये जो टेबल है यहाँ से इनकी वैल्यू याद करेंगे और वहाँ पर पुट करेंगे। अब हमें पता है 16/2/3% हमारी यहाँ पर है, 1/6 फ्रैक्शन में इसको लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। अब 6 वो नंबर है और 6 का 16/2/3% क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 में हम 1 जोड़े, ये हम यूनिट्स में निकाल रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 में +1, 6 का 16/2/3% ही क्या है, 1 है, उसमें इतनी यूनिट जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4956। इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4956/7 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 708 अपने पास आंसर आ जाएगा, या ये 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें जो ओरिजिनल हमारा नंबर है वो है 6, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 708 × 6, 4248 आपका जो नंबर था वो आंसर आ जाएगा। एक सवाल और ऐसा ही देखते हैं। इफ 6 is to 2/3% of a number is subtracted from itself, the number becomes 5670। अगर 6/2/3% किसी भी नंबर का उसमें से घटा दिया जाए तो वो नंबर बन जाएगा 5670। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या था जिसमें से हमने 6/2/3 घटाया है और हमें ये आंसर मिला है। तो हम 6/2/3 को सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप शुरू में इनको ऐसे कर सकते हैं, 36 18 और 2 20/300, ये हो गया 1/15। तो 15 वो नंबर है और इसका 6/2/3 क्या होगा, इसका 6/2/3 हो जाएगा 1। तो 15 में से इसका 6/2/3 जो कि क्या है 1 यूनिट घटाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 5670। तो इसका मतलब 14 यूनिट की वैल्यू 5670 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5670/14, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 405। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमें पता है क्या है 15, क्योंकि 15 का 6/2/3% 1 है, इसमें से घटाकर 14 यूनिट आ गई, 14 यूनिट की वैल्यू 5670, तो 1 यूनिट की वैल्यू 405। तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 405 6075 इसका आंसर हो जाएगा। यह था आपका एक टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।